हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ओबीएस में जो सोर्सेस होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या क्या कवर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्सेस क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे जो अलग अलग टाइप के सोर्सेस अवेलेबल हैं उनको देखेंगे। फिर जो अलग अलग टाइप के सोर्सेस हैं उनका क्या पर्पज़ है, उनको कैसे यूज करना है उसको देखेंगे। और फाइनल में हम देखेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर सोर्स को डिलीट करना चाहें, रिसाइज करना चाहें, क्रॉप करना चाहें, अप डाउन करना चाहें या फिर हाइड या शो करना चाहें तो कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ओबीएस के बारे में नहीं जानते हैं कि ओबीएस क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक दे रखा है इसके डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो में मैंने बताया कि ओबीएस क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो से गेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं आपके ओबीएस में। अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है या आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो आपको सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। जो अलग अलग टाइप के सोर्सेज हैं वो क्या हैं और कैसे यूज करना है। बिना इसके आप रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले जब आप ओबीएस ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखती है। ऊपर कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। बीच में आपको एक ब्लैक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता है, इसको हम बोलते हैं प्रीव्यू बॉक्स। यहाँ पे हमें वो सारा सेटअप दिखता है जो हम अपने रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग में इंक्लूड करते हैं। ये अभी थोड़ी देर में ज़्यादा क्लियर होगा। एक्चुअली हम जो सोर्सेस ऐड करते हैं यहाँ हमें वो दिखता है। तो इस बॉक्स को आप एज्यूम करें कि आपके जो मॉनिटर है वो उसकी साइज़ का है। ठीक है। और इसमें आप जब सोर्सेस ऐड करेंगे तो आप उनको रिसाइज या रीअलाइनमेंट करना हो तो आप यहाँ कर सकते हैं वो। ठीक है। नीचे कुछ सेक्शन है। सबसे पहले सीन है, फिर सोर्सेस है, फिर ऑडियो मिक्सचर है, फिर सीन ट्रांजिशंस, फिर कंट्रोल। ओके। तो जो सेक्शन है सोर्सेस का हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सोर्सेस क्या होते हैं। सोर्सेस बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो आप अपने रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं उसको हम सोर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इमेज इंक्लूड करना चाहते हैं तो इमेज सोर्स लेंगे। अगर आप कोई ऑडियो इंक्लूड करना चाहते हैं तो ऑडियो सोर्स लेंगे। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो आप अपने रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं उसको हम एक सोर्स बोलते हैं। अलग अलग सोर्स इंक्लूड करने के लिए ओबीएस ने अलग अलग सोर्स टाइप दे रखा है। तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो सोर्स यूज करना होगा। जो सोर्स होता है वो किसी न किसी सीन का पार्ट होता है, या हम ऐसे कहें कि अ सीन इज ए कलेक्शन ऑफ सोर्सेस। तो आप जब सोर्सेस क्रिएट करेंगे वो किसी न किसी सीन का पार्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक सीन क्रिएटेड होता है तो हम इसी में ऐड करेंगे अपना जो सोर्सेस देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्सेस को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ नीचे एक प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या अलग अलग टाइप के सोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है। और आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने रिकॉर्डिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है ऑडियो इनपुट कैप्चर सोर्स। ये बेसिकली एक सोर्स है जिसके थ्रू आप ऑडियो इंक्लूड करते हैं अपने रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग में। अगर आप चाहते हैं कि जो आप बोलें उसको अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑडियो इनपुट कैप्चर सोर्स लेना होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे एक नाम देना है इसको। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आपको अपनी डिवाइस सेलेक्ट करना है जो आपने रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सारी डिवाइस डिस्प्ले हो जाएगी जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्टेड है। तो मैं मेरे केस में माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको यूज करूँगा। ठीक है। फिर मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो इस तरीके से ऑडियो इनपुट कैप्चर सोर्स ऐड हो गया। यहाँ पे ऑडियो मिक्सचर सेक्शन में आप देख सकते हैं जो हमने अभी ऐड किया है। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे फ्लक्चुएसन हो रहा है सबसे ऊपर वाले में। ठीक है। तो ये तो रहा ऑडियो इनपुट कैप्चर सोर्स। अब चलते हैं देखते हैं दूसरा सोर्स, ऑडियो आउटपुट कैप्चर। ये बेसिकली ये भी एक ऑडियो सोर्स है जिसमें क्या होता है कि अगर आप
कोई ऑडियो जो सिस्टम से जनरेट हो रही है, अगर उसको आप रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑडियो आउटपुट कैप्चर सोर्स लेंगे। मान लीजिए कि आप कोई वीडियो रन करके चला करके उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि जो साउंड है वो आपके सिस्टम से आएगी, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो आउटपुट कैप्चर के थ्रू। तो आपको इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक नाम देना है, ओके पे क्लिक करना है, फिर यहाँ एक ड्रॉप डाउन है। यहाँ आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी यूज कर रहे हैं उसमें जो डिफ़ॉल्ट स्पीकर है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे केस में ये है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो इसके थ्रू आप बेसिकली जो सिस्टम से साउंड जनरेट होगी उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो रहा ऑडियो आउटपुट कैप्चर सोर्स। अब देखते हैं अगला सोर्स। अगला सोर्स है ब्राउज़र सोर्स। ये बेसिकली एक तरीके का ब्राउज़र सोर्स है जिसमें आप अगर कोई विजिट या कोई अलर्ट दिखाना चाहते हैं अपने व्यूअर को, ये बेसिकली यूज होता है ज़्यादातर स्ट्रीमिंग में। अगर आप कोई विजिट दिखाना चाहते हैं, कोई अलर्ट दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको ब्राउज़र सोर्स के थ्रू कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ब्राउज़र सोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक नाम देना है, फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। इस सोर्स के थ्रू आप कोई इंटरनेट यूआरएल यूज कर सकते हैं या कोई लोकल फाइल का पाथ दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है ब्राउज़र सोर्स लेट यू डिस्प्ले वेब पेज फ्रॉम द इंटरनेट और अ लोकल फाइल एंड आर कॉमनली यूज्ड फॉर विजिट्स एंड अलर्ट्स। तो आप कोई भी यहाँ पे इंटरनेट लोकेशन दे सकते हैं। चलिए एक इंटरनेट लोकेशन लेते हैं। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं कोई। इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी विड्थ एंड हाइट है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और फिर कस्टम सीएसएस, अगर आप कुछ सीएसएस देना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर वगैरह तो आप यहाँ दे सकते हैं। कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं उस पेज का लेआउट और उसका आउटपुट यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप सेलेक्ट करके ब्राउज़र सोर्स को, यहाँ पे इंटरेक्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब आप जो भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो सारा का सारा आपका रिकॉर्डिंग में या स्ट्रीमिंग में दिखेगा। जैसे अगर मैं क्रिएट न्यू टेक्स्ट इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, दिस इज ब्राउज़र सोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप इंटरेक्शन करेंगे वो सारा का सारा आपके इसमें दिखेगा। ठीक है, तो ये तो रहा ब्राउज़र सोर्स के बारे में। अभी फ़िलहाल इसको क्लोज करते हैं। अब देखते हैं अगला सोर्स। अगला सोर्स है कलर सोर्स। कलर सोर्स बेसिकली एक सोर्स होता है जिसके थ्रू आप अगर कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह देना देना चाहते हैं अपने रिकॉर्डिंग में, तो आप वो कलर सोर्स के थ्रू कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आप एक नाम देना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको बैकग्राउंड कलर यूज करना है आप उसको सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, इनको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, चेंज हो गया है। और यहाँ पे आप इसकी हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। ठीक है, ओके पे क्लिक करें। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कलर हो गया जो हमने सेलेक्ट किया। और अब आपका जो भी रिकॉर्डिंग होगा इस बैकग्राउंड कलर पे होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ नोटिस किया होगा, इस कलर सोर्स ने हमारे ब्राउज़र सोर्स को हाइड कर दिया। ठीक है,
अब एक यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो भी सोर्स ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले सोर्स को हाइड कर देता है। तो अगर आपको ब्राउज़र सोर्स को दिखाना है तो आपको इसको ऊपर ले आना होगा। ऊपर ले आने के लिए यहाँ पे नीचे एरो आइकन है, मूव अप करने मूव डाउन करने का। आप इसे मूव अप के क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेते हैं कि किसी भी सोर्स को कैसे हाइड करना है, कैसे उसको शो करना है, कैसे उसे ऊपर नीचे करना है। अब ये ब्राउज़र सोर्स है, ठीक है, इसको अगर आपको शो करना है अपने रिकॉर्डिंग में तो उसको एज इट इज रखिए। अदरवाइज अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आई का आइकन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये हाइड हो जाएगा, आपके रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग में नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर आपको ये रेड बाउंड्रीज हटानी है तो आप यहाँ पे एक लॉक का आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो रेड बाउंड्री नहीं आएगी उस ब्राउज़र सोर्स की। ठीक है, और अगर आपको कोई सोर्स रिमूव करना है तो आप उस सोर्स को सेलेक्ट करिए। जैसे अगर ब्राउज़र को रिमूव करना है तो इसको आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पे एक डिलीट का आइकन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हैं, यहाँ रिमूव का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर रिमूव करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें, फिर आप इसे क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ब्लड सोर्स को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं अगला सोर्स। अगला सोर्स है डिस्प्ले कैप्चर सोर्स। डिस्प्ले कैप्चर सोर्स बेसिकली एक सोर्स होता है जिसके थ्रू अगर आप जो भी एक्टिविटी अपने मॉनिटर पे परफॉर्म कर रहे हैं वो सारा कुछ अगर आप रिकॉर्डिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए डिस्प्ले कैप्चर सोर्स यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले कैप्चर के थ्रू आप सारी की सारी एक्टिविटी किसी भी ब्राउज़र पे नोटपैड प्लस आप जो भी करेंगे सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे इसीलिए इसको डिस्प्ले कैप्चर बोलते हैं कि मॉनिटर को रिकॉर्ड करने के लिए। आप इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप इसे एक नाम दे सकते हैं यहाँ पे, फिर आप ओके पे क्लिक करें, फिर आप यहाँ पे ये है इसकी साइज़ है यहाँ पे दिख जाएगा, फिर आप ओके पे क्लिक कर दें। यहाँ पे अगर कुछ और ऑप्शंस हैं अगर आप यूज़ करना चाहें, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक यूज़ करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आपको जो है यहाँ पे एक रेड बाउंड्री का रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, ये बेसिकली डिस्प्ले कैप्चर सोर्स है। ठीक है, ये दिखाता है कि आपके रिकॉर्डिंग में क्या इंक्लूड होगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरे की पूरी स्क्रीन, अब मैं जो भी कुछ करूँगा ब्राउज़र पे या किसी भी एप्लीकेशन पे वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अगर आपको इसे रिसाइज करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक को बट माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करिए, उसको होल्ड करिए, फिर आप इसको ऊपर ले जाइए तो आप देख सकते हैं इसको इसे रिसाइज कर सकते हैं। आपका जो भी आप करेंगे वहाँ पे ये सिर्फ इतनी साइज में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आप इसको अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करके आप इसे अंडू कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आपको रिसाइज करने का दूसरा ऑप्शन भी है, आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म का सेक्शन है, इसमें जा सकते हैं, फिर एडिट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइज आप यहाँ देख सकते हैं कि आप जो भी साइज देना चाहते हैं यहाँ पे साइज दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी स्क्रीन की साइज़ है वो 1600 × 900 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वही है यहाँ पे। नीचे का ऑप्शन है क्रॉप का, अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं, मान लीजिए कि कुछ नीचे जो टास्क बार है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग में ना आए, तो उसके लिए आप यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं। तो आप बेसिकली बॉटम से क्रॉप कर सकते हैं कि लेट्स से 40 पिक्सल। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो जो टास्क बार रिकॉर्डिंग में आ रहा था अब वो नहीं आएगा, तो आप इसे क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो आप सोर्स में जा कर के राइट क्लिक करके देख सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं।
थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर पे जा कर के आप ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ नीचे कुछ और इस ऑप्शंस हैं, इस पर आप रोटेट कर सकते हैं अलग अलग डिग्री पे। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कि आप इसको फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं, स्टिच टू स्क्रीन। फिट टू स्क्रीन करेंगे तो फिर वो स्क्रीन के बराबर फिट उस साइज में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कंट्रोल जन करके वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था डिस्प्ले कैप्चर सोर्स। अब देखते हैं अगला सोर्स। अगला सोर्स है गेम कैप्चर सोर्स। गेम कैप्चर सोर्स बेसिकली यूज होता है गेम रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर गेम खेल रहे हैं और उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं या उसको स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप गेम कैप्चर सोर्स के थ्रू कर सकते हैं। आपको इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक नाम देना है इसको, फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं उस स्पेसिफिक विंडो को जिसमें मेरा गेम चल रहा है। तो मैंने सॉलिटेयर जो बाय डिफ़ॉल्ट गेम होता है उसको ओपन कर रखा है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर यहाँ कुछ और ऑप्शंस हैं, आप इसको अपने नीड के अनुसार चेक बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको वो दिख जाएगा। अब अगर मैं अपने गेम में कुछ प्ले करता हूँ इधर उधर तो वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, यहाँ जो भी कुछ करूँगा वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता हो जाएगा। ठीक है, तो गेम कैप्चर सोर्स बेसिकली इसीलिए होता है कि आप अगर कोई गेम खेल रहे हैं उसको अगर आप रिकॉर्ड करना है, स्ट्रीम करना है तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको रिमूव करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। फिर देखते हैं अगला सोर्स। अगला सोर्स है हमारा इमेज। इमेज सोर्स बेसिकली यूज होता है अगर आप कोई इमेज इंक्लूड करना चाहते हैं अपने रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग में। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक नाम देना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको उस इमेज का पाथ सेलेक्ट करना है। आप लेट्स टेक दिस वन, फिर ओके पे क्लिक करना है। तो जो इमेज हमारी वहाँ पे थी यहाँ पे इंक्लूड हो गई। अब आप इसको मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक को, माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके होल्ड करिए, फिर आप इसे मूव कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको बॉटम में रख देते हैं, राइट साइड में। ठीक है, तो इमेज सोर्स बेसिकली इमेज इंक्लूड करने के लिए होता है। अब देखते हैं अगला सोर्स। अब आप यहाँ देखेंगे कि तो ये इमेज सोर्स डिस्प्ले कैप्चर सोर्स के ऊपर है। तो अगर जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो इमेज सोर्स बेसिकली ऊपर है, तो ये इतने सेक्शन में इमेज दिखेगी, बाकी के सेक्शन में आपका डिस्प्ले कैप्चर सोर्स जो भी आप परफॉर्म कर रहे होंगे वो सब दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सोर्स। अगला सोर्स है हमारा इमेज स्लाइड शो। इमेज स्लाइड शो बेसिकली एक सोर्स टाइप है जिसको यूज़ करके आप कई सारी इमेजेस को, अगर आप चाहते हैं कई सारी इमेजेस को रिकॉर्ड करना या स्ट्रीम करना तो आप उसको इमेज स्लाइड शो के थ्रू कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, इसको एक नाम दें, फिर ओके पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन है, ट्रांजिशन वगैरह, स्पीड वगैरह, किस स्पीड से एक इमेज से दूसरे इमेज पे जाए, कितनी देर में, वो डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। नीचे ऑप्शन है और लूप का एक ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे एक बार सारी इमेज कवर हो जाए तो फिर से लूपिंग शुरू हो जाए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चेक अनचेक। ओके, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखता है, यहाँ पे आप क्लिक करके ऐड फाइल्स, अगर आपके पास इमेजेस अलग अलग लोकेशन पे हैं तो आप वन बाय वन ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर सारी इमेजेस हैं तो आप उस डायरेक्टरी का पाथ दे सकते हैं। ठीक है, वो पाथ या फोल्डर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर जो भी इमेजेस होंगी वो इंक्लूड हो जाएंगी। अब इसके अंदर एक ही इमेज है तो फिलहाल एक ही इमेज दिखेगी। ठीक है, तो आप अलग अलग फाइल्स को दे सकते हैं ऐड फाइल से। डायरेक्टरी है तो आप ऐड डायरेक्टरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा इमेज स्लाइड शो। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको आप अपने नीड के अनुसार चेंज कर सकते हैं। लेट्स कैंसिल दिस, को डिलीट करते हैं। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं।
अब देखते हैं अगला सोर्स। अगला सोर्स है मीडिया सोर्स। मीडिया सोर्स बेसिकली एक सोर्स है जिसको यूज करके आप अगर कोई वीडियो फाइल अपने रिकॉर्डिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी वीडियो फाइल MP4 फाइल उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप उसको इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक नाम देना है, ओके पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना जो वीडियो है उसको सेलेक्ट करना है। लेट्स से कि इसको यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, लूप करना है कि नहीं, और स्पीड वगैरह का ऑप्शन है। ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हैं। फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चलना शुरू हो गया। आप यहाँ से पॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मीडिया सोर्स चूँकि टॉप पे है तो ये अपने नीचे वाले सोर्स को हाइड कर देगा। तो इसको हम रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज करने के लिए अगेन आपको लेफ़्ट क्लिक को, माउस के लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करना है, उसे होल्ड करना है। फिर आप ऐसे इसको रिसाइज कर सकते हैं और इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा मीडिया सोर्स। अब देखते हैं अगला सोर्स। इसको भी रिमूव करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे तो इसको जैसे अगर आपको पॉज करना है, प्ले करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसको डिलीट करते हैं। अब देखते हैं अगला सोर्स। अगला सोर्स है सीन। सीन बेसिकली जो लेफ्ट साइड में सीन क्रिएट है, अगर आपने कई सारी सीन क्रिएट कर रखा है तो आप सीन के थ्रू एक पर्टिकुलर सीन को इंक्लूड कर सकते हैं। ये फिलहाल हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये वही है बेसिकली जो सीन यहाँ पे अवेलेबल है वही दिखेगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो आप, अगर आपके पास और सीन होती तो आप यहाँ पे दिख जाती। फिलहाल इसे हम कैंसिल करेंगे। फिर अगला सोर्स है टेक्स्ट सोर्स। टेक्स्ट सोर्स बेसिकली एक सोर्स टाइप है जिसके थ्रू आप अगर कोई टेक्स्ट इंक्लूड करना चाहते हैं अपने रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग में तो आप उसको कर सकते हैं टेक्स्ट सोर्स के थ्रू। तो इसको आपको क्लिक करना है, फिर आपको एक नाम देना है, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अगर और कोई फ़ॉन्ट लेना है तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप जो भी लिखेंगे, लेट्स से कि माय फर्स्ट माय टेक्स्ट सोर्स। और यहाँ से फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका। लेट्स से कि मैं ग्रीन लूँ तो ग्रीन कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस। ओके पे क्लिक करूँगा। बैकग्राउंड कलर कैसे रखना उसको भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसको क्लिक करेंगे और क्या ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, आप इसे ओके पे क्लिक करें। फिर आप देखेंगे टॉप पे है तो इसको आप रिसाइज कर सकते हैं। फिर आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये तो रहा टेक्स्ट सोर्स। अब देखते हैं अगला सोर्स। अगला सोर्स है वीडियो कैप्चर डिवाइस। ये सोर्स है बेसिकली अगर आप जैसे वेब कैम वगैरह इंक्लूड करना चाहते हैं। आप कुछ वीडियो देखते होंगे जिसमें जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है उसका भी फेस दिखता है, तो वो बेसिकली वेब कैम के थ्रू होता है। तो आप वीडियो कैप्चर डिवाइस सोर्स है, इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक नाम दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में वेब कैम है तो आपको यहाँ पे दिखेगा वो ऑप्शन, बट मेरे केस में यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो बेसिकली ये सोर्स इसलिए होता है कि अगर आपको अपना वीडियो जो आप बोल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना भी वीडियो उसमें दिखाना है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं वीडियो कैप्चर सोर्स के थ्रू। आप वीडियो देखते होंगे कि यहाँ राइट साइड में कॉर्नर में या टॉप साइड में कॉर्नर में वो फेस दिखता है जो रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है, तो आप वो वीडियो कैप्चर डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको रिमूव करते हैं। अब देखते हैं अगला सोर्स। अगला सोर्स है विंडो कैप्चर सोर्स। विंडो कैप्चर सोर्स बेसिकली एक सोर्स है जिसके थ्रू आप किसी स्पेसिफिक विंडो को रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग में इंक्लूड कर सकते हैं।
किसी स्पेसिफिक विंडो बोले तो हो सकता है कि आप कोई गूगल क्रोम खोल रखा है, उस पर्टिकुलर क्रोम में जो भी आप करें वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो, तो आप उसको विंडो कैप्चर सोर्स के थ्रू कर सकते हैं। या फिर आपने नोट पैड प्लस प्लस खोल रखा है, सिर्फ उसी पे जो एक्टिविटी करें वही आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप विंडो कैप्चर सोर्स यूज कर सकते हैं। आप विंडो कैप्चर सोर्स सेलेक्ट करिए, यहाँ पे एक नाम दीजिए, फिर ओके पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे जो भी आपके एप्लीकेशन चल रहे होंगे यहाँ पे दिखेंगे। आपको जो भी इंक्लूड करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो अब मैं क्रोम के इस टैब में जो भी करूँगा वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा, बाकी और कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। नोट पैड पर काम करना है वहाँ पे कर लीजिए, और किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बट यही सिर्फ रिकॉर्ड होगा जब आप इस पर कुछ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो विंडो कैप्चर सोर्स बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए होता है। इसे ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें इसने हाइड कर दिया नीचे वाले सोर्स को। तो या तो आप इसे रिसाइज कर लें और आप इसको कहीं और प्लेस कर लें, या फिर इसको अभी फ़िलहाल के लिए हम डिलीट करते हैं। ठीक है, ये तो रहा विंडो कैप्चर सोर्स। अब देखते हैं अगला सोर्स, ग्रुप। बेसिकली अगर आप कई सारे सोर्स को ग्रुप करना चाहते हैं तो आप ग्रुप कर सकते हैं। तो ये तो डिटेल थी अलग अलग सोर्सेज के बारे में कि क्या क्या सोर्सेज हैं, किस पर्पज़ के लिए हैं, कैसे यूज करना है। ठीक है, और किस तरीके से आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ मूव अप मूव डाउन का एरो है, आप इसके थ्रू ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में आइकन है, इससे आप शो एंड हाइड कर सकते हैं। बाउंड्रीज को आप इसे रिमूव कर सकते हैं, शो एंड हाइड कर सकते हैं जो रेड बाउंड्रीज आती हैं। ठीक है, और अगर आप किसी पर्टिकुलर सोर्स पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, रीनेम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और इसको मूव अप एंड डाउन जो आपको एरो की से कर सकते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाके आप एडिट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस जो मैंने बताए हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ को लेकर के क्रॉपिंग करना हो तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपको OBS में सोर्सेज के बारे में पढ़ना है तो आप इसे ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। आप इसको OBS की साइट पर रेफ़र कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे OBS सोर्सेज सर्च कर सकते हैं, फिर आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। इस पेज पे आप OBS में सोर्सेज के बारे में रीड कर सकते हैं, अलग अलग क्या सोर्सेज हैं, किस पर्पज़ के लिए हैं, वो सारी डिटेल आप यहाँ से गेट कर सकते हैं हर एक सोर्स का। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई होगी सोर्सेज के बारे में, एंड अब आपके लिए आसानी होगी रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।